ने परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जाए। काल ने सोचा था 3 युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए 3 युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर ने बना था, अब भाई चल 3 युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में, और फिर नकली संत पंथ भेजकर जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा। ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, और ये राधा स्वामी पंथ ऋषभराज जितनी बड़ी हुई धन सतगुरु दालाल जय गुरुदेव, इसमें आपको दिखा दूंगा। जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे दुख आएंगे इनके घर पर, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे। फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों में, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाए, फिर आए जाओ भगवान और उसका दूत, उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फिर ही छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चार्जर लगा नहीं तो दुख है दुखाने से। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते हैं मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहे हैं। लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं कि सब सुखी फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक क्या आज तक गुण गाए जाते हैं। खा कहिए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीने की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डिलेड हुआता है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन, नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा आते कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहां पर 150-200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10-20 घंटा, आध घंटा अपना विचार करते। वहां ये वाणी बोलिया करते भगवान जो सूक्ष्म वेद की है, मानुष जन्म पाया कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा जैसे। अब ये वाणी रात्मा के सीधी जाकर लगे तो वहां बैठे भगत, उनमें से 20, 30, 50 आकर चरणों में बैठ जाते, हे भगवान हमें को दिखा दो, को रास्ता बताओ। तो इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख उस समय, आज से 600 वर्ष पहले, और उनको सुख दिए। फिर उनको ये प्रथम मंत्र के 5 नाम दिया करते थे दाता। इन 5 नामों का गांठा जोड़ दिया इन दूसरे पंच नकलिया ने। इनके ये 5 नाम बिना समझ में आए, रंकार ओंकार जो स्वरूप निरंजन सतनाम और फलाना नाम हट देने लगे। तो भाई पूरे गुरु ने बात बने नहीं। तो कहने का भाव दास का ये है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब हम अशिक्षित थे। 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार साधन था। कैसे हुई, एक दिन में 1000 जगह प्रकट हो जाते थे परमात्मा, हर सबको समझाते थे, उनको सुख देते थे। सबको इतना सुख दे दिया कि वो समझ में नहीं आया करते। उनके ये संत के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लाभ हो गया, नाम लेते इतने सुख होने लगे। तो 64 लाख हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थे।
जब सुख हुआ तो सुख हुआ तो सुख है, फिर कोई भी आ गया, अरे ये क्या, ये तो क्या जाने भगवान के बारे में, अशिक्षित है, दुल्हा है, ऐसा है, छोटी जाति का है। तो कुछ सुख होते ही ये आत्मा, ये काल, इसका दाव लगता है। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो दुख भी हम, वो सुख भी हमारे लिए दुखदायक, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। जो उस दुख, उस सुख की हमें जरूरत नहीं। भगवान जो आपसे दूर करे, इतना कष्ट दिए रखना दाता, तेरी याद बनी रहे, हमें समझाना